Subject Environment Studies, Class 2, Chapter 7 Weather and Seasons. Good morning, everyone. Today we will revise Chapter 7 Weather and Seasons. आज हम Weather and Seasons Chapter 7 रिवाइज करेंगे और साथ में हम इसे रीड भी करेंगे. सो चैप्टर का नेम है वेदर एंड सीजन्स, यानी मौसम और ऋतुएं. तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर रीड करना. यू कैन फील द वेदर व्हेन यू गो आउट. समटाइम्स द वेदर वुड नॉट लेट यू गो आउट. हम जो मौसम होता है उसे फील कर सकते हैं. आपने देखा भी होगा मौसम का, आपको पता चल जाता है आज कैसा मौसम है. ओके, क्यों, कैसे पता चलता है? आप फील कर लेते हैं. ओके, तो कभी कभी आपको कभी कोई मौसम अच्छा लगता है तो आप बाहर भी जाते हैं, और कभी कभी ऐसे भी मौसम होता है जिसकी वजह से आपको घर पर ही रहना पड़ता है, जैसे गर्मियों के मौसम में. ठीक है, नेक्स्ट लाइन अब हम रीड करते हैं. वेदर चेंजेस विद द मूवमेंट ऑफ एयर. व्हेन द वेदर रिमेन ऑलमोस्ट the same for a long period we call it a season. सीज़न मतलब ऋतुएं. अगर एक ही तरह का मौसम बहुत लंबे टाइम के लिए हो, लंबे लॉन्ग पीरियड के लिए हो, तो हम उसे कहते हैं सीज़न. एक ही तरह का अगर वेदर बहुत लंबे टाइम तक चले तो हम उसे कहते हैं सीज़न. ओके, वेदर कैसे चेंज होते हैं? वेदर चेंजेस विद द मूवमेंट ऑफ एयर. ओके, इस चैप्टर में हमने मेन सीजन्स पढ़े थे, जिसमें हमने समर सीजन, मॉनसून, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन के बारे में पढ़ा था. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समर सीजन. समर इज़ द वार्मेस्ट सीजन. समर को क्या कहा जाता है? वार्मेस्ट सीजन, गर्म सीजन होता है, गर्म ऋतु होती है ये. Okay, in India summer season is from April to June. अप्रैल से जून तक का जो महीना होता है वो समर सीजन का होता है इंडिया में. ओके, मे एंड जून आर दी हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर. साल के सबसे गर्म मंथ, सबसे गर्म महीने होते हैं मई और जून. ड्यूरिंग समर सीजन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द अर्थ. इस मंथ में क्या होता है? ये गर्म क्यों है? आखिर गर्म किस वजह से होते हैं? क्योंकि जो सन की रेज होती हैं, सन की जो किरणें होती हैं, वो डायरेक्ट अर्थ पर वहाँ पर पड़ती हैं. ठीक है, डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर ड्यूरिंग दिस सीजन. इस सीजन में क्या होता है? जो दिन होते हैं, डेज होते हैं, वो लंबे होते हैं और नाइट शॉर्ट होती हैं, रातें छोटी होती हैं. ओके, we wear cotton clothes, schools close for a long summer vacation. Everyone enjoys cold drinks in hot weather. We use fans, coolers and air conditioners during summers. हम कैसे कपड़े पहनते हैं समर सीजन में? हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स. और आपको पता भी होगा समर वेकेशंस होती हैं, आपकी छुट्टियां पड़ती हैं. ओके, और इस टाइम हर कोई कोल्ड ड्रिंक या ठंडी चीज़ें खाता और पीता है. ठीक है, तो और हम क्या यूज़ करते हैं? हम फैन, कूलर्स, एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं समर सीजन में. नाउ नेक्स्ट इज मॉनसून. मॉनसून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है. मॉनसून क्या है? मॉनसून इज़ अ टाइप ऑफ विंड. ये एक तरह के क्या है? विंड. विंड मतलब हवा है. इन समर एट सम प्लेसेस एयर ओवर द लैंड हीट्स एंड राइजेस अप. कोल्ड एंड wet air from the oceans blows to take its place, bringing a heavy rain. मॉनसून को आप इस तरह समझ सकते हैं कि मॉनसून क्या होती है? एक हवा होती है जो कहाँ से आती है? ये ओशन या सी में से आपको उड़ती हुई नज़र आती हैं. ठीक है, ये कैसी होती है? सी और जो ओशन होते हैं वहाँ से आती हैं, जिस हवा में
पानी होता है, ठीक है, पानी की बूंदें होती हैं और ये ठंडी होती हैं। ओके, और ये क्या करती हैं, बादल बन जाती हैं, बादलों का रूप ले लेती है, फिर वो जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ वहाँ बादल क्या होते हैं, बारिश करते हैं। ओके, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आर द मॉनसून मंथ्स इन इंडिया। इंडिया में मॉनसून मंथ्स कौन कौन से हैं, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, वी यूज अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द रेन। अपने आप को हमें अगर प्रोटेक्ट करना है बारिश से तो हम क्या पहनते हैं, हम रेन कोट्स या अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। ओके, हम क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स। किस लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, रेन से। फार्मर्स ग्रो देयर क्रॉप्स इन दिस सीजन। जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो क्रॉप्स होते हैं उनको यानी फसल को किस टाइम बढ़ाते हैं, किस टाइम ग्रो होती है उनकी फसलें, इसी टाइम मॉनसून के टाइम ही उनकी फसल बड़ी होती है। ओके, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीज़न होता है फार्मर्स के लिए मॉनसून। ओके, व्हेन इट रेन्स हैविली देयर आर फ्लड्स दैट कॉज मच डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर ज़्यादा ही बारिश हो जाती है तो फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है और कई तरह से नुकसान होता है। ओके, समटाइम्स वन कैन सी अ रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेन। आप बारिश के बाद देखते भी होंगे आसमान में हमें क्या दिखता है, रेनबो। ओके, आपको लेक्चर में समझाया भी गया था कि हम कैसे सीरीज़ को लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स होते हैं। 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, हमें पता है, तो वो कैसे होते हैं। A rainbow has 7 colors. These colors can be remembered by the words Vibgyor. हम इस वर्ड से याद कर सकते हैं Vibgyor. V मतलब violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. Vibgyor. Okay. Now next season अब हम read कर रहे हैं, समझ रहे हैं अब हम। Now next season is winter season. The season between the months of November to February is known as winter. Winter वाले मंथ कौन से होते हैं, नवंबर से फरवरी के बीच के मंथ्स। Okay, during winter we wear woolen clothes to protect ourselves from cold. कोल्ड से बचाने के लिए अपने आप को हम कैसे कपड़े पहनते हैं, woolen clothes. The weather is cool. It is wonderful to be out on a bright winter afternoon. Dense fog during winter reduces visibility to keep ourselves warm. We use hot air blowers, room heaters, etc. In some parts of northern India, snowfall occurs. विंटर सीज़न कैसा होता है, ठंडा होता है, और ठंड से बचने के लिए ही आप क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, और आपने देखा भी होगा विंटर सीज़न में ही फॉग यानी कोहरा होता है और जिससे हम क्लियर नहीं देख पाते। ओके, अपने आप को वार्म यानी गर्म रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम हॉट एयर ब्लोअर्स का या रूम हीटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, और इंडिया के नॉर्थन पार्ट्स में, ठीक है, कहीं कहीं पर स्नोफॉल भी होती है। कौन से सीज़न में, विंटर में। ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटम एंड स्प्रिंग सीज़न कौन से होते हैं, ऑटम होता है पतझड़ और स्प्रिंग वसंत। ओके, देयर आर 2 more seasons, ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटम कम्स जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। विंटर से ठीक पहले, सर्दियों से ठीक पहले ऑटम जो सीज़न होता है वो होता है, ठीक है, इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। कौन से मंथ में, अक्टूबर और नवंबर में। फरवरी एंड मार्च आर द मंथ्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ फ्लावर्स। फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो होता है स्प्रिंग सीजन का, यानी वसंत ऋतु का। ओके,
और स्प्रिंग सीजन क्या होता है? स्प्रिंग सीजन को क्या कहा जाता है? सीजन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फूलों का सीजन इसे कहा जाता है, क्योंकि नए नए फ्लावर्स, नई नई जो पत्तियां होती है, लीव्स, वो सारी प्लांट्स में लगने लगती हैं। ठीक है, और ऑटम में क्या होता है? ऑटम में जो ट्रीज होती हैं अपने पत्ते गिराना शुरू कर देती है, पेड़ों में से पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। ओके, अब हम पेज नंबर 43 रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस जोन। क्वेश्चन ए है, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट आंसर। आपने टिक लगाना है। 1 नंबर, ऑन अ हॉट डे वी यूज, क्या यूज करते हैं हम करते हैं फैन का यूज। ओके, नंबर 2, ऑन अ रेनी डे वी यूज अम्ब्रेला। नंबर 3, on a cold day we like to have hot tea or hot coffee. Okay, number 4, on a windy day we see them falling. So right answer क्या है इनमें से? trees. नंबर फर्स्ट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन बी का। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स है क्वेश्चन नंबर 1, in the winter months it is very cold, so true. Number 2, it rains a lot throughout the years, false. साल भर बारिश नहीं होती है। ओके, नंबर 3, we wear woolen clothes during monsoon season, तो क्या आएगा? false. हम woolen clothes मानसून सीजन में पहनते हैं? नहीं। नंबर 4, वी इंजॉय कोल्ड ड्रिंक्स इन समर, ट्रू, हम इंजॉय करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स समर सीजन में। नंबर 5, स्वेटर्स आर यूज ड्यूरिंग विंटर्स, सो ट्रू। ओके, क्वेश्चन सी, मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, वेदर, वेदर क्या है? वेदर किसके साथ चेंज होता है? एयर की मूवमेंट के साथ। ओके, तो हम इसे मैच करेंगे, मूवमेंट ऑफ एयर। नंबर 2, समर, समर को आप किससे मैच करेंगे? समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स। विंटर, विंटर को किससे मैच करेंगे? दिसंबर। एंड नंबर 4, रेनबो को स्काई से। ओके, क्वेश्चन आंसर्स अब हम रिवाइज करें। क्वेश्चन डी, नंबर 1, व्हाट इज वेदर, सो आंसर है द वेदर is the condition of the atmosphere in one area at a particular टाइम। वेदर क्या है? द वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की कंडीशन जो एक जगह की, एक एरिया के एक टाइम पर होती है। ओके, नंबर 2, इन विच सीजन डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम द मोस्ट, सो आंसर इज इन समर सीजन। Okay, now question number 3, name 3 main seasons। आपने किसी भी कोई भी 3 आप सीजन्स लिख सकते हो, तो हम अभी यहाँ लिख रहे हैं समर, ओके, मॉनसून, विंटर, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ऑटम, ओके, और या फिर स्प्रिंग भी आप लिख सकते हैं। कोई भी 3 आपने सीजन यहाँ लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट होता है सीजन फार्मर्स के लिए। सो आंसर अब है मॉनसून
season is most important for the farmers के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीज़न? तो मॉनसून सीज़न है. नंबर 5, इन द सिटी वेयर यू लिव विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ. आपने बताना है जिस सिटी पर आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर सबसे हॉटेस्ट मंथ कौन से होते हैं. तो आप आंसर लिखेंगे मई एंड जून. ओके, नाउ नेक्स्ट, कोल्डेस्ट मंथ कौन से हैं? दिसंबर टू जनवरी. ओके, नाउ सी month in which it rains the most. So answer is July and August. July and August. Okay, so आपने क्या करना है, आपने ये चैप्टर रिवाइज करना है. अब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा होमवर्क में, आपने उस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है. ओके, और ये चैप्टर रिवाइज करना है. If you like the video, please like and subscribe our channel. Thank you.